रुक करेंगे खबरों का। रोहतक से बड़ी खबर आपको बता रहे, सूटकेस से मिली महिला कांग्रेस नेता की लाश। राहुल गांधी की यात्रा में दिखाई दी थी साथ। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला इलाके में एक सूटकेस में मिली युवती के शव की पहचान कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के रूप में हुई है और इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने राजनीतिक हलके में हलचल मचा दी है। दरअसल हिमानी नरवाल कांग्रेस की एक जानी मानी युवा नेता थी और कई बड़े कार्यक्रम में वो सक्रिय रूप से भाग भी लेती थी। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी और पार्टी के कई अन्य योजनाओं में भी नजर आती थी। सूत्रों के मुताबिक हिमानी नरवाल कांग्रेस के प्रचार अभियान में भी सक्रिय थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वो मुंबई में प्रचार के लिए भी गई थी। ज्यादा खट गई ये, मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंच गई। ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था, मैंने फोन नहीं उठाया मेरा। और आप हमारी कॉलोनी में देख लो जाके। लास्ट आपकी अभी कब बात हुई थी उनसे और कभी उन्होंने कुछ बताया कि? उसने कुछ नहीं बताया, उसने मेरे को सिर्फ ये बताया था 27 तारीख को 4 बजे तक मैं उसके साथ थी यहाँ। मैं दिल्ली 4 बजे निकली हूँ। मैं बस में बैठने के बाद फिर कॉल आया उसका, वहाँ मैं बस दिल्ली बाईपास से बस पकड़ लिया, मैं जा ली हूँ। फिर मेरी रात को बात हुई है। उसने मेरे को बोल दिया था अगले दिन के लिए, मम्मी 28 हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मैं कल बात नहीं कर सकूंगी, मैं खाली होंगी तो मैं खुद फोन करूंगी। मैं सारा दिन इंतजार करती रही। रात को मैंने कॉल किया तो उसका फोन बंद था। सुबह कॉल किया तो उसका 2 बार खुला, कॉल फॉरवर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे 2 बार, उसके बाद फिर स्विच ऑफ आ रहा था। ये 10 बजे की बात है। 3 बजे के बाद मेरे पास मतलब थाने से फोन गया था, तब हम वहाँ आ गए। बस मेरे को इतना ही पता और मुझे कुछ नहीं पता। सविता जी, फिर उनको कि लेडीज उसकी पद मिला हुआ था, मेरे को इतना नहीं पता। हाँ, मेरे को इतना नहीं पता है। हाँ, BSc करके MBA करके और फिर अब लॉ कर रही थी 2 साल। हाँ, वेस्ट से। किसी के काम को कोई नहीं देखता। अच्छा, यहाँ जो मकान है आपका रोहतक, हाँ, अकेली रहती थी? है। हाँ, अकेली रहती थी यहाँ पे। जैसे दूसरी विजयनगर में हमारा शिवाजी कॉलोनी में नाना जी नाना मामा रहते हैं। कभी कभी मम्मी यहाँ पे आ जाती, वो यहाँ पे चली जाती जैसे 10-15 दिन में, क्योंकि उसका कॉलेज होता था यहाँ पे, पार्टी ऑफिस में भी आना जाना होता था, इसलिए। तो हम तो कहते थे वहाँ रह ले, वहाँ पे फ्लैट रहे, बोले यहाँ पर खाली रहोगा, मम्मी मेरी पढ़ाई खत्म होगी। वो मतलब तेरे को पढ़ना है उतना पढ़, उसकी ख्वाहिश थी उतना पढ़ी वो। मेरी तो वैसे तो फेस टू फेस तो 24 को जो दिल्ली से आई ना, जब हुई थी मेरी। हाँ, 20 फरवरी का मेरा जन्मदिन था और रात को गई थी वो, और 23 तारीख को, हाँ 23 तारीख को वापस आ गए थे वो दिन में। हाँ, मम्मी और वो, और 24 को वहाँ से रोहतक आ गई थी। शादी में भी गई थी? हाँ, शादी में यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि वो फ्रेंड के वहाँ शादी में गई हुई है। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरी तो इतनी खुंगार है, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। प्रशासन अगर साथ दे और अगर मीडिया साथ दे तो मेरी बहन को इंसाफ दिला दो, हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहना चाहता। बस हम लोग सुन रहे हैं आपकी बात, ये लाइव जा रही है नहीं, और एक हाथ जोड़ के विनती है बस। बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर,
अब बहन एक्सपायर हो गई, मैं और मेरी मम्मी है खाली, हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी को क्या हुआ? पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं, बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया, ठीक है। कॉल किया तो उसका फोन बंद था, सुबह कॉल किया तो उसका 2 बार खुला, कॉल फॉरवर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे 2 बार, उसके बाद फिर स्विच ऑफ आ रहा था। ये 10 बजे की बात है। 3 बजे के बाद मेरे पास मतलब थाने से फोन गया था, तब हम वहाँ आ गए। बस मेरे को इतना ही पता और मुझे कुछ नहीं पता। सविता जी, आप भी कुछ कह रहे थे क्या? कि हमारी ये है कि 3-4 टीमें हैं, साइंटिफिक एंगल जो भी उन पे काम कर रहे हैं, जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, वो जो भी साइंटिफिक एविडेंस कोई भी हो सकते हैं, उन पे काम चल रहा है, और जो भी उनके आधार पर जैसा निष्कर्ष निकलेगा उसी हिसाब से कार्रवाई जारी रहेगी। परिवार वालों का ये आरोप है कि कांग्रेस से ही कोई ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो राजनीतिक उसकी जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही थी, और अभी परिवार सदमे में है, और अभी वो सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे क्या हो सकता है। अभी डायरेक्ट किसी का नाम एकदम से सामने अभी तक नहीं आया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी अलग अलग तथ्य हैं या अलग अलग तरीके से अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, अलग अलग एंगल से केस को देखा जा रहा है, तो जैसा भी एविडेंस सामने आएंगे उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। आपको लगता है पॉलिटिकल किलिंग हो सकती है, क्योंकि आज इलेक्शन है, इलेक्शन से ठीक पहले नहीं, इस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हम कह सकते इस बारे में अभी तक। जब बहुत ही दुखद है, और हरियाणा पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है, और पूरी इसकी जांच में सरकार भी लगी है, एजेंसियां भी लगी हैं, और जो भी दोषी होगा उसके क्या हालात है उन सबको देख के कानून के अनुसार अवश्य कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को दंड मिलेगा। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पोस्ट सामने आया। कांग्रेस कार्यकर्ता की लाश मिलने पर पोस्ट किया उन्होंने। हिमानी नरवाल की बर्बरता से हत्या कर दी गई और इसका समाचार बेहद दुखद है। सरकार दोषियों को कठोर दंड दिलाए। रोहतक में कांग्रेसी कार्यकर्ता की लाश मिलने के बाद तमाम प्रक्रियाएं आ रही हैं, और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पोस्ट करते हुए कहा है कि रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की बर्बर हत्या का समाचार बेहद दुखद है और स्तब्ध कर देने वाला है। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि और परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक लड़की की इस तरह से हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदाई है और आघात पहुंचाने वाला है। ये अपने आप में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बदनुमा धब्बा है। इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो और सरकार पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय और दोषियों को कठोर दंड दिलाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये ट्वीट, ये पोस्ट सामने आया है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा इसी खबर पर जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वीना, फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट है, क्योंकि अपने आप में ये मामला काफी बड़ा बनता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से हत्या करके सूटकेस में डाल के फेंक देना ये सवाल खड़े करता है, न केवल प्रशासन पर बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर भी। जी बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे कि आज वोटिंग है और कल देर शाम को एक कांग्रेस की जो 22 साल की थी, उसकी जो वोटिंग थी रोहतक हाईवे फ्लाईओवर पर सूटकेस में मिली, जहाँ पर आम जो लोग टहल रहे थे, जब उन्होंने सूटकेस को खोल कर देखा उसमें एक जो लाश हिमानी नरवाल की लाश जो नेत्री थी कांग्रेस, लोग हैरान रह गए। लेकिन उसके बाद जब पुलिस का मौका बुलाया गया था, कहना है कि जिस फैसला गया वहाँ पर सीसीटीवी हाईवे पर कौन सी गाड़ी आई थी, कौन तभी सूटकेस यहाँ पर फेंका गया था। बड़ा सवाल है और इस चीज को लेकर नेता है जब भूपेंद्र सिंह होता है, उन्होंने अपने आप में बहुत बड़ा दफ्तर है। सरकार जो है हरियाणा में रही और दूसरी तरफ इसकी रात आज हाईवे के पास है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा वातावरण। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से हत्या की गई है उसके बाद अब सवाल जो है वो जांच पर उठ रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में जांच की जाए। और अब तक अगर मैं बात करूं तो इस मामले में एक भी सुराग ऐसे नहीं मिले हैं जिसके आधार पर ये पता किया जाए कि ये जानबूझकर हत्या कर दी गई है या फिर किसी तरह की कोई रंजिश थी, किसी तरह का कोई प्लान था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा था। बारे में अभी तक कोई भी ऐसा क्लू जो है वो सामने नहीं आया है। तो महिला नेत्री है हिमानी नरवाल, संजना का ये कहना है कि 10 साल कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन अभी कोई भी कार्यकर्ता कोई भी कांग्रेस के नेता उनसे मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन जो ट्वीट है वो जरूर आ रहे हैं। पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन उनके हाथ में भी कोई क्लू नहीं लगा है कि महिला की लाश किसने की और ये बॉडी यहाँ पर कैसे आई। दूसरा फोरेंसिक की टीमें वो भी मामले की जांच कर रही है। उनका भी कहना है कि महिला की जो हत्या की गई है और उसकी लाश को फोर्स मिलाकर यहाँ पर फेंका गया है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि महिला की जो हत्या की गई है वो किन हालातों में की गई है और बॉडी भी यहाँ पर कैसे फेंका गया है। क्योंकि जिस तरह की ये लाश यहाँ पर लाई गई, जो कांग्रेस नेत्री की 10 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा में भी इनके साथ, ऐसे में अगर कांग्रेस नेता उनके साथ नहीं चल रहे हैं तो ऐसे परिवार के क्या हालात। 22 साल की ये युवती है हिमानी नरवाल, ऐसे में कोई फिलहाल उनके साथ था वो नहीं किया, लेकिन जो परिवार है वो तो सत्य में है। उनका ये कहना था कि उनकी बहन थी हिमानी नरवाल, वो एक जो युवती और काम करने वाली युवती, ऐसे हत्या के बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो जिस तरह से हत्या करके आपने का बहुत बड़ा मामले में सिर्फ एक जांच मामले की जल्दी जांच करके सुटाया जाए। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल है कि चुनावों से अपने आप। बिल्कुल वीना, देखिए, परिजनों की ओर से क्या किसी पर शक व्यक्त किया गया है? कि परिजनों की ओर से अभी तक वो नहीं किया गया है। उनका कहना है कि पिता और जो बहन है वो 22 साल की थी, लेकिन जिस तरह से लाश प्राप्त किया ना ही अभी का मामला भी सामने का जो मामला है उनका ये जरूर कहना है 10 साल तक कांग्रेस के साथ काम कर रही, लेकिन उस दौरान भी कहना नहीं है इस जांच का विषय नहीं करा रहा है मामले ऐसा से है वो क्या। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं परिजनों ने इंसाफ की मांग की है और विपक्ष भी अब इस पूरे मुद्दे पर कह रहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन वीना, एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर यहीं पर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या नेता होता तो आप भी जानते किस तरह से इस मुद्दे में न केवल जांच की मांग की जाती बल्कि इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जाता और इस मामले में जांच अब तक शायद किसी हद तक पहुंच भी चुकी होती। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता के हत्या के मामले ने उस तरीके से तूल नहीं पकड़ा जिस तरीके से पकड़ना चाहिए था, जिस तरीके से इस मामले में जांच होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, इस मामले में सिर्फ जो कांग्रेस नेता है वो ही सामने आ रहे हैं कि इस हत्या को बता रहे हैं। चुनावों में यकीन नहीं किया हत्या
चुनावों से एक का केस है। अगर हम भाजपा की बात करें तो बयान सामने नहीं आएगा, ना ही ट्वीट मामले की बात, कांग्रेसी नेता ही इस मामले कि चुनावों का दिन है, ऐसे इलाज मिलना अब कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हैं। चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। बहुत अच्छी वर्कर थी, बहुत एक्टिव वर्कर थी, और जो जनज्ञ ये अपराध हुआ है ये बहुत निंदनीय है। पुलिस को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और तुरंत इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को एक SIT फ्रेम करनी चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द DSP। और मैं उनके परिवार के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूँ।